सभी लोग आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार और ज़बरदस्त होंगे। डेली की तरह आज एक बार मैं फिर से हाज़िर हूँ आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन लेकर स्टैटिक जीके। जैसा कि आप सभी लोगों के एग्ज़ाम में 10 से 12 क्वेश्चन स्टैटिक जीके से पूछे जाते हैं, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? तो देखिए जितने भी बच्चे आप जो चाहे एनटीपीसी देने वाले हैं, चाहे ग्रुप डी, चाहे एएलपी, चाहे आरपीएफ, चाहे टेक्नीशियन, चाहे जेईई। यहाँ से सीधा-सीधा क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं यहाँ पे कवर करा रहा हूँ। आज होने वाली है क्लास नंबर 6 यानी 25 छक्के 150 अगर 25 से मल्टीप्लाई कर दें 150 क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। अगर इतना भी आप देख लेते हैं, तो इससे बाहर आपका आर्ट एंड कल्चर से बाहर नहीं जाएगा, कला और संस्कृति। कल हम नेक्स्ट टॉपिक की शुरुआत करेंगे। जो बच्चे नए हैं चैनल से ज़रूर जुड़िए। क्लियर है? तो चलिए आज देख सकते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है कि खजुराहो स्मारकों का समूह कहाँ देखा जा सकता है? महाराष्ट्र में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में। देखिए रेलवे की आदत है डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछकर घुमा फिरा कर, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना, एक वर्ड पकड़ना है खजुराहो। खजुराहो को भैया कहाँ देखा जा सकता है? मध्य प्रदेश में देखा जा सकता है, ध्यान देना। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है जाकिर हुसैन किस क्षेत्र से संबंधित हैं? देखिए आप लोग जहाँ बैठे हैं मेरे साथ बोलते चलिए ताकि आपको चीजें धीरे-धीरे याद हो जाएँ। क्लियर है? चित्रकला, साहित्य, संगीत, मूर्तिकला। तो जाकिर हुसैन आप सभी लोगों को पता है कि किससे रिलेटेड है? ये संगीत से हैं। ये क्या बजाते हैं, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। क्लियर? अगर आप पहले की वीडियो देखे होंगे, तो आप लोगों को पता होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है सत्रिया नृत्य शैली को किसके द्वारा 15वीं शताब्दी ईस्वी में असम में पेश किया गया था? यानी किसने जो है सत्रिया नृत्य शैली को 15वीं शताब्दी में असम में पेश किया? देखिए एक क्वेश्चन तो यही डायरेक्ट पूछा जाता है कि सत्रिया नृत्य कहाँ का है? तो ये कहाँ का है? असम का। क्लियर है? लेकिन कह रहा है कि ये 15वीं शताब्दी। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ये किस शताब्दी में मनाया जाता है? अभी मैं आके आपको दिखाऊँगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। तो एक ही प्रश्न में आपके 3-3 उत्तर छिपे हुए हैं, ये भी ध्यान देना। क्लियर है? तो आपसे कह रहा है महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव द्वारा, राजा भागचंद्र द्वारा, गुरु पंकज चरण दास द्वारा या जयप्रभा मेनन द्वारा। तो देखिए ये महापुरुष श्रीमंत शंकर देव द्वारा 15वीं शताब्दी में असम में पेश किया गया था। क्लियर है? समझ गए? आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है मधुबनी कला क्या है? कहानी कहने की कला है, गुजरात की कला है या बिहार में एक लोक कला का प्रचलन है या शहद निकालने की कला है? तो देखिए मधुबनी कला क्या भैया, ये बिहार में एक लोक कला का प्रचलन है। अगर मेरी पुरानी वीडियो देखे होंगे आप इसके पहले की, तो सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लेंगे, बस घुमा-फिरा के रेलवे की हमने कहा कि पूछने की आदत है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए पूछ लिया कि जो सत्रिया नृत्य है में महान वैष्णव संत और असम के सुधारक महापुरुष शंकर देव द्वारा स्थापित किया गया था, तो ये किस शताब्दी में मनाया गया था? हमने कहा ना कि घुमा-फिरा के ज़रूर पूछेगा। ये 15वीं शताब्दी अभी आपने इस क्वेश्चन में पढ़ा था, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? और ये एनटीपीसी के मेंस के पेपर में पूछा गया है। जैसा कि आप सभी लोगों को मैं प्री और प्लस मेंस दोनों एक साथ कवर करा रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन-सा अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है? डिस्किट मठ है, तवांग मठ है, हेमिस मठ है या थिक्सी मठ है? तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन-सा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है? तो भैया तवांग मठ है, ध्यान देना। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? हेमिस मठ कहाँ है? अगर इसके पहले के वीडियो देखे होंगे तो ये कहाँ पे है? लद्दाख में है। क्लियर है? तो देखिए पूरी वीडियो अगर आप देखे होंगे तो आपकी सारी चीजें यहाँ पे सारे डाउट दूर हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किस संगीत वाद्य यंत्र में कीबोर्ड होता है? शहनाई में, हारमोनियम में, संतूर में, घटम में। तो किसमें होता है भैया कीबोर्ड? तो किसमें होता है? हारमोनियम में। आप जहाँ बैठे हैं बोलते चलिए। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? और आप जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, ज़रूर लाइक कर दिया करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करने की कोशिश किया करिए। ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देश के अलग-अलग हिस्सों में नव वर्ष को अलग-अलग नामों से जाना जाता है। निम्नलिखित नामों का उनके संबंधित राज्यों से सही मिलान कीजिए। ये भी एनटीपीसी मेंस के पेपर में पूछा गया कि बिशु, बिशु कहाँ का है? मैंने आपको बताया तो भैया ये केरल का है। कहाँ का है? केरल का।
अगर हम पुथाडू की बात करें, पुथाडू की बात करते हैं, इसका अजीबो-गरीब नाम है। तो ये कहाँ का है मान लीजिए अभी नहीं पता है। गुड़ी पड़वा मैंने आपको बताया था महाराष्ट्र। तो पहले का सी और तीसरे का डी, पहले का सी तीसरे का डी कहाँ दिख रहा है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। पहले का सी तीसरे का डी सी में है। यही है, तो पहले का सी दूसरे का ए, यानी पुथाडू कहाँ का है? तमिलनाडु का है। पोइला बोईसाख कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का। देखिए 4 क्वेश्चन एक साथ आपके तैयार हो गए, क्लियर है? अगर आप देखे होंगे वीडियो तो मैंने ये आपको बताया था कि गुड़ी पड़वा कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। जो है ये फसल की कटाई के उत्सव में मनाया जाता है, क्लियर? ये सारी चीजें मैंने आपको डिस्कशन किया था। आगे बढ़ेंगे अगला, भाषा की निम्नलिखित में से कौन सी शाखा इंडो यूरोपीय भाषाओं के परिवार से संबंधित नहीं है? इटैलिक, यूरोपीय, केल्टिक या फिनो-उग्रिक। तो इसका आंसर क्या होगा ये बताना है, तो कौन सा संबंधित नहीं भैया? फिनो-उग्रिक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगला, आपसे कह रहा है उपनिषदों में प्रयुक्त भाषा कौन सी होती है? पाली होती है, ब्राह्मी होती है, संस्कृत होता है या प्राकृत? कई बार पूछा गया है कि उपनिषद में जो प्रयुक्त भाषा है वो कौन सी होती है भैया? संस्कृत होता है, ध्यान देना। कौन सी भाषा होती है? संस्कृत। रटे रहिएगा क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है प्रसिद्ध चित्रकला के चित्रकार महिषासुर का नाम क्या है? एम.एफ. हुसैन, अमृता शेरगिल, राजा रवि वर्मा या आपसे कह रहा तैयब मेहता। तो क्या नाम है ये आप लोगों को बताना है। तो भैया महिषासुर का नाम था तैयब मेहता। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। एएलपी के पेपर में पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा तराना गायक पंडित रतन मोहन शर्मा किस घराने से संबंधित है? मेवाती से, आगरा से, इंदौर से, दिल्ली से। तो देखिए अगर शर्मा आ जाए तो आप समझ जाइए भैया ये मेवाती घराने से हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कोई भी शर्मा आ जाए तो वो मेवाती घराने के होंगे, क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भूतपूर्व आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? देखिए ये भी घुमाने की आदत है। कथकली है, कथक है, भरतनाट्यम है, कुचिपुड़ी। में कई बार बता चुका हूँ आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है। कुचिपुड़ी है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, क्लियर है? कथकली कहाँ का है? केरल का है। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। अगला कह रहा है पुडुचेरी का कौन सा औपचारिक लोक नृत्य हिंदू महाकाव्य रामायण से संबंधित है, जो पुडुचेरी के विलियनूर मंदिर में किया जाता है? गर्दी, हुलिवेसा, डाल खाई या टिप्पणी। तो कौन सा है भैया? गर्दी है, ध्यान देना। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, क्लियर है? देखिए पुडुचेरी का कौन सा औपचारिक लोक नृत्य हिंदू महाकाव्य रामायण से संबंधित है? तो कौन सा है? गर्दी है, ध्यान देना, क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगला कह रहा है गोलकुंडा जो किला है ये किसके दौरान बनाया गया था? यानी उस समय एक राजवंश राजा कौन था? विजयनगर साम्राज्य द्वारा, कुतुब शाही राजवंश द्वारा, सातवाहन राजवंश द्वारा, होयसल राजवंश द्वारा। देखिए गोलकुंडा जो किला है भैया इसको किसने बनवाया था? कुतुब शाही राजवंश ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्लियर? आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कर्नाटक संगीत में उपयोग किया जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा एक ताल वाद्य नहीं है? कौन सा नहीं है? मृदंगम नहीं है, मैंडोलिन नहीं है, मोरसिंग नहीं है, घातम नहीं है। तो कौन सा नहीं? ये भी रेलवे के देखिए मेंस के पेपर में पूछा गया, तो कौन सा नहीं है? मैंडोलिन नहीं है, ध्यान देना। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है बोडो एक निजातीय भाषाई समुदाय भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मूल निवासी हैं? असम, गुजरात, मध्य प्रदेश, अंडमान और निकोबार। तो बताना है बोडो एक निजातीय भाषाई समुदाय भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मूल निवासी हैं? तो भैया कहाँ का है बोडो? देखिए असम का है, ध्यान देना। बोडो कहाँ का है? असम का। ऑप्शन नंबर ए ही क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा ओंगेस निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में रहने वाला एक आदिवासी समूह है? पुडुचेरी का है, दिल्ली का है, अंडमान और निकोबार का है, लक्षद्वीप का। तो देखिए ओंगेस कहाँ का है भैया? आ से ओंगेस, आ से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का है, ध्यान देना। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा
इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी ओडिसी नृत्यांगना नहीं है? तगन भूटानी, दर्शन झावेरी, चित्रा कृष्णमूर्ति या कुमकुम मोहिती। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी ओडिसी नृत्यांगना नहीं है। तो कौन सी नहीं भैया? दर्शन झावेरी नहीं है। ध्यान देना ये मणिपुर की है, ये मणिपुर की नृत्यांगना है, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। बाकी सगुन भूटानी, चित्रा कृष्णमूर्ति, कुमकुम मोहंती ये सब कहाँ की है? ओडिशा की नृत्यांगना है। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है वैष्णववाद में देवता के कितने अवतारों को मान्यता दी गई थी? 5, 7, 9, 10। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कई बार वैष्णववाद में देवता के कितने अवतारों को मान्यता दी गई थी? तो भैया 10 10 दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखिए वैसे भी देवताओं के आप देखते होंगे लगभग ये मान के चलिए 10 अवतार होते हैं, 10 अवतार। इस तरीके से रिलेट करके याद कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? रानी की वाव पाटन भी है विश्व धरोहर स्थल, सूर्य मंदिर कोणार्क भी है विश्व धरोहर स्थल, अजंता की गुफाएं औरंगाबाद है, लेकिन जंतर मंतर नई दिल्ली ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है कर्नाटक संगीत पितामह के रूप में प्रतिष्ठित अत्यधिक प्रज्ञात प्रख्यात संगीतकारों में से एक कौन है? पुरंदरदास हैं, धर्मराजा हैं, त्यागराज हैं, एमडी रामनाथन हैं। तो देखिए कर्नाटक संगीत पितामह के रूप में जो सबसे प्रतिष्ठित हैं वो कौन है भैया? पुरंदरदास हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। रटे रहिएगा, पूछा जा सकता है। ये भी एनटीपीसी प्री के पेपर में पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा भारतीय राज्य मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के रूप में मनाता है? ये भी इंपॉर्टेंट है, एनटीपीसी प्री के पेपर में पूछा गया है भैया। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। तो भैया कौन सा मनाता है? ये पश्चिम बंगाल मनाता है। ध्यान देना ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन आपसे करा निम्नलिखित में से कौन सी गोवा की आधिकारिक भाषा है? कोकबोरो, हामती, कोकड़ी, तमांग। तो देखिए आपको बताना है कौन सी गोवा की आधिकारिक भाषा है। तो कौन सी भैया? कोकड़ी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगला कह रहा है निम्नलिखित में से किस भाषा को भारत में शास्त्रीय दर्जा प्राप्त नहीं है? किसको नहीं है? कन्नड़ को नहीं है, तेलुगु को नहीं है, मैथिली को नहीं है, मलयालम का नहीं है। तो शास्त्रीय दर्जा का भाषा किसको नहीं प्राप्त है? मैथिली। कहाँ का है भैया? ये बिहार का है। क्लियर है? उसी साइड का है। तो इसी को नहीं है, ध्यान देना। यही ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज मैंने आपको लगभग कितने क्वेश्चन, लगभग क्या एकदम 150 क्वेश्चन किससे करा दिए? आर्ट एंड कल्चर के। बाकी इसकी पीडीएफ आप सभी लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। पूरी कंप्लीट आपको पीडीएफ में वहां पे डाल रखा हूं। बिना स्पेस दिए आप सभी लोगों को स्मॉल में डालना है, यूनिक क्लासेस 7373। क्लियर है? या बाकी आप सभी लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स का लिंक नीचे दिया गया वहां से भी कनेक्ट हो सकते हैं। क्लियर है? जो बच्चे नए हैं चैनल से जरूर जुड़िए। कल हम आपके लिए नया टॉपिक यहाँ से शुरू करेंगे, ये कंटिन्यू सीरीज चलती रहेगी। क्लियर है? तो चलिए सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।